कई साल पहले एक दूर देश में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, एलिना। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था उसका महल, जो हर तरफ से जादुई गुलाबों से घिरा हुआ था। ये गुलाब सामान्य नहीं थे, ये हर मौसम में खिलते, रात को मध्यम रोशनी देते और हवाओं में मीठी सुगंध फैलाते। पर इस खूबसूरती के पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य। हर दिन देश विदेश के राजकुमार एलिना का हाथ मांगने आते, लेकिन कोई भी ना महल में घुस सका, ना एलिना से मिल सका। मानो कोई अदृश्य शक्ति उस महल को घेरे हो। एलिना का जीवन एक सुनहरे पिंजरे जैसा था। वो बाहर नहीं जा सकती थी और कोई अंदर नहीं आ सकता था। इसके जीवन के साथी थे सिर्फ वही जादुई गुलाब। सुनहरा गुलाब। एक दिन बागीचे में घूमते हुए एलिना को एक चमकदार सुनहरा गुलाब दिखा। उसने जैसे ही उसे छुआ, फूल हल्की रोशनी में बदल गया और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, एलिना, अब समय है तुम्हें अपनी सच्चाई जानने का। डर और आश्चर्य से वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महल की दीवार में एक दरार दिखी, जो धीरे धीरे एक रहस्यमयी दरवाजे में बदल गई। वह दरवाजा पहले कभी नहीं था। क्यों आया? कहाँ जाता है? क्या ये बाहर का रास्ता था या एक और जाल? साहस बटोरकर एलिना ने दरवाजा खोला और देखा एक सुरंग जो गुलाबी रोशनी से जगमगा रही थी। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही भीतर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रहस्यमयी गुलाबों की दुनिया। एलिना अब एक नई दुनिया में थी, गुलाबों की रहस्यमयी दुनिया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे चमकते गुलाब, गुलाबी घास और हवा में एक अलग सी मिठास। तभी उसके सामने एक चमकदार परी प्रकट हुई। एलिना, आखिर तुम आ ही गई। एलिना घबरा गई। तुम कौन हो? मैं इस गुलाबों की दुनिया की रक्षक, और अब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताने का समय आ गया है। फिर परी ने हवा में अपनी छड़ी घुमाई और एक छवि उभरी, एक नन्ही बच्ची जो एक विशाल गुलाब के भीतर सो रही थी। यह तुम हो एलिना? एलिना चौंक गई। मैं? कैसे? क्योंकि तुम केवल इस महल की राजकुमारी नहीं, बल्कि गुलाबों की इस दुनिया की असली उत्तराधिकारी हो, परी ने बताया। बहुत समय पहले इस सुंदर दुनिया पर एक काले जादूगर ने हमला किया था। एलिना के माता पिता, इस गुलाबों की दुनिया के राजा रानी, उसे बचाने के लिए एक जादुई गुलाब में छिपाकर महल में भेज देते हैं। उसकी सारी यादें मिटा दी जाती हैं। अब वही अभिशाप खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। परी ने हाथ हिलाया और सामने प्रकट हुई गुलाबों की भूल भुलैया। अगर तुम इसे पार कर लेती हो, तो तुम्हें अगली चुनौती मिलेगी। एलिना जैसे ही भीतर गई, माहौल डरावना हो गया। गुलाबों की पंखुड़ियां काली हो रही थी, धुएं से बनी परछाइयां उसे डराने लगीं। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगी। लेकिन तभी एलिना की हथेलियों से गुलाबी रोशनी निकलने लगी। उसी शक्ति से उसने परछाइयों को दूर भगाया। भूल भुलैया से बाहर निकलते ही सामने एक झील थी और वहां खड़ा था एक रहस्यमय राजकुमार। मैं हूं गुलाबों का महाराज और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन उसकी शक्ति अब भी सोई हुई थी। उसे जगाने के लिए तुम्हें काले जादूगर के बनाए गए श्रापित गुलाब को नष्ट करना होगा। झील के पार दिखा एक काला महल, जहां था वो श्रापित गुलाब। एलिना और गुलाबों के महाराज महल में दाखिल हुए। काले फूल, डरावनी दीवारें और फुसफुसाती आवाजें। तुम यहां तक कैसे पहुंची? एलिना, सामने आया वह भयानक काला जादूगर। तुम इस दुनिया को मुझसे नहीं छीन सकती। एक भयानक जादुई युद्ध शुरू हुआ। काली बेलें एलिना की ओर बढ़ी, लेकिन एलिना की शक्ति ने रोशनी की ढाल बना दी। अब समय है श्रापित गुलाब को नष्ट करने का। एलिना ने गुलाब को छुआ और एक भयंकर रोशनी के साथ काला गुलाब सफेद होकर हवा में बिखर गया। काला जादूगर धुएं में बदलकर विलीन हो गया। गुलाबों के महाराज की शक्ति जाग गई और पूरे संसार में फिर से जीवन लौट आया। नई शुरुआत। गुलाबों की रानी एलिना को पहनाया गया एक गुलाबी और स्वर्ण मुकुट। वह अब केवल एक बंदी नहीं, गुलाबों की रानी थी। सब बहुत खुश थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। राजकुमार ने एलिना से शादी का प्रस्ताव रखा। एलिना ने भी हाँ कर दी। दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। अब दोनों साथ मिलकर गुलाबों के राज्य में रहने लगे।
कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।